नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका पटेल फार्मर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पैरा मशरूम की खेती कम समय में अच्छी कमाई का साधन है, लेकिन इसमें कई बार घाटा भी उठाना पड़ता है। बिना पूरी जानकारी के जो इसकी खेती करता है और कई बार बदलते मौसम और ऐसे कई कारणों से पैरा मशरूम की खेती में घाटा उठाना पड़ता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ पैरा मशरूम की सफल खेती को लेकर पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आप पैरा मशरूम की एक सफल खेती शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। दोस्तों, पैरा मशरूम खेती में किसी भी प्रकार का कोई घाटा न हो और इसकी सफल खेती के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला है इसका सही समय। वैसे तो पैरा मशरूम साल भर उगाया जा सकता है, लेकिन बिना इक्विपमेंट के अच्छे उत्पादन और आसानी से इसे उगाने के लिए इसकी खेती जून से अक्टूबर तक किया जाता है। दोस्तों, जून से अक्टूबर के बीच का मौसम और वातावरण टेम्परेचर पैरा मशरूम खेती के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और इस बीच कोई भी पैरा मशरूम खेती कर बहुत ही आसानी से अच्छा उत्पादन ले सकता है। तो दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है वो है पैरे को उपचारित करना। पैरा मशरूम की खेती में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए, इसलिए पैरे को उपचारित किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, जिससे पैरे में उपस्थित अनवांटेड फंगस खत्म हो जाता है और हमारे पैरा मशरूम खेती में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आता। दोस्तों, पैरे को उपचारित करने के लिए बोवेस्टिन और फार्मलिन फंगिसाइड का प्रयोग किया जाता है, और इसे ऑर्गेनिक तरीके से उपचारित करने के लिए घर में पुताई करने वाले चूने का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर पैरा मशरूम का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और इसकी खेती शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, पैरे को उपचारित करने के लिए जब 24 घंटे के लिए पानी में डुबोया जाता है, जब 24 घंटे पूरे हो जाता है और उसे बाहर निकाला जाता है, तो उसी को 3 से 4 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उसके एक्स्ट्रा पानी को निकाला जाता है, उसको पूरा सूखने दिया जाता है, उसके बाद ही उसका बेड तैयार किया जाता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। नए फार्मर यहीं पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जो नए फार्मर होते हैं वो तुरंत ही उपचारित पैरे को बेड बना देते हैं, और बेड में अधिक नमी होने के कारण उसमें कोपाइनस जैसे समस्या आने लगता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर इसकी खेती करने से पैरा मशरूम की एक सफल खेती किया जा सकता है। तो दोस्तों, चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो है पैरा मशरूम के लिए सही स्थान का चयन करना। दोस्तों, पैरा मशरूम के बेड के लिए सही स्थान का चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है। पैरा मशरूम का बेड ऐसी जगह तैयार किया जाता है जहाँ पर सीधे सूर्य की धूप और बरसात का पानी न पड़े, लेकिन बेड को प्रॉपर मात्रा में रोशनी भी मिलता रहे। ऐसी खुलीदार जगह पर या फिर पेड़ की छांव पर भी इसका बेड तैयार कर सकते हैं, जहां पर सूर्य की धूप और बरसात का पानी से यह बचा रहे। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप पैरा मशरूम की एक सफल खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, पांचवी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है पॉलीथीन का प्रयोग। दोस्तों, पैरा मशरूम का बेड हम जब तैयार कर लेते हैं और उसे हम पॉलीथीन से ढकते हैं, तो हमें सफ़ेद पॉलीथीन का ही प्रयोग करना चाहिए, रंगीन पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफ़ेद पॉलीथीन का प्रयोग करने से पेड़ को अच्छे से प्रॉपर मात्रा में रोशनी मिलता रहेगा और हमारे मशरूम के ग्रो होने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों, छठवां जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है संयम। दोस्तों, पैरा मशरूम की खेती में संयम रखना भी बहुत ही जरूरी है। जो नए फार्मर होते हैं, जो पहली बार मशरूम उगाते हैं, वो संयम नहीं रखते, बार बार पॉलीथीन को हटा हटा कर देखते हैं कि मशरूम आ रहा है कि नहीं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कम से कम 8 से 10 दिनों तक हमें बिल्कुल भी पॉलीथीन नहीं हटाना चाहिए। 10 से 12 दिन बाद हमारा मशरूम आना शुरू होता है, तो कम से कम 10 दिन संयम रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।